सालों की जंग और सूखे के बाद सीरिया के खेतों से आई है बड़ी खुशखबरी। एक समय गंभीर उत्पादन संकट से जूझ रहा सीरिया इस साल गेहूं उत्पादन में जोरदार वापसी करता दिखाई दे रहा है। बेहतर बारिश और कृषि क्षेत्रों में सामान्य होती स्थिति ने देश की फसल को नई ताकत दी है। ताजा अनुमान के मुताबिक सीरिया का गेहूं उत्पादन इस साल 23 से 25 लाख टन तक पहुंच सकता है और ये पिछले साल के करीब 9 लाख टन उत्पादन की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। और माना जा रहा है कि पिछले साल बड़े भीषण सूखे ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार मौसम ने किसानों का साथ दे दिया है। और इसके अलावा देश के उत्तरी कृषि क्षेत्र जो लंबे समय तक संघर्ष से प्रभावित रहे, अब दोबारा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हसाका, रक्का और देर एज जोर जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों से अकेले लगभग 15 लाख टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद है, यानी कुल उत्पादन बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा इन्हीं इलाकों से आने वाला है। हालांकि उत्पादन में यह बड़ी छलांग भी सीरिया को पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बना पाएगी, क्योंकि सीरिया की सालाना गेहूं जरूरत करीब 40 लाख टन आंकी गई है, जबकि उत्पादन इससे काफी कम है। और यही वजह है कि सीरिया को आने वाले समय में भी गेहूं के आयात पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। खासकर ब्रेड निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्ट व्हीट के लिए सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भंडारण क्षमता मजबूत करने पर भी जोर दिया है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में 15 से ज्यादा नए स्टोरेज और खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि किसानों से अनाज की खरीद आसान हो पाए। यानी सीरिया के कृषि क्षेत्र में सुधार के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अभी भी दूर है। आने वाले सालों में आत्म उत्पादन बढ़ाने और आयात निर्भरता घटाने की चुनौती सीरिया के सामने बनी रहेगी।